शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटियां और बहनें देखते ही देखते जवान हो जाती हैं। जब अपने माँ बाप के घर में होती हैं तो अपनी माँ बाप की आंखों का तारा होती हैं, लेकिन जब शादी होकर ससुराल के घर में जाती हैं तो उनमें से अक्सर दुखों और परेशानियों का शिकार हो जाती हैं, और जो सपने उन्होंने अपनी आंखों में सजाए होते हैं वो सब के सब चकनाचूर हो जाते हैं। मेरी बहन की शादी को 6 साल हो चुके हैं। मैं कभी भी अपनी बहन के घर नहीं गया। ईद और शब रात पर मेरे माँ बाप मेरी बहन के घर चले जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी कि आपकी बहन जब भी हमारे घर में आती है उसके बच्चे हमारे घर का हुलिया बिगाड़ देते हैं और हमारा ख़र्चा डबल हो जाता है, और तुम्हारी माँ है कि पैसे छुपा छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी ख़रीद कर देती है, कभी उसको कपड़े ले कर देती है, कभी सर्फ़ के पैकेट ख़रीद देती है, और कभी उसको चावल के थैले भर कर दे देती है। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं मुश्किल से ख़र्चा पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं गुस्से से माँ से कह रहा था कि माँ बहन को बोलो कि अक्सर हमारे घर ना आया करे और सिर्फ़ ईद और शब रात पर ही आया करे, और ये जो आपकी साबुन की पेटियाँ, कपड़े और चावलों के थैले अपनी बेटी को देती हो, ये सब कुछ बंद कर दो। माँ ये सब कुछ सुनकर चुप रही। बहन ने ये सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। उस वक्त 4 बज रहे थे। उसने अपने बच्चों को तैयार किया और मुझसे कहा कि भाई मुझे बस स्टॉप पर छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह से कहा कि बहन कुछ और दिन रह लेती, लेकिन उसने कहा कि नहीं भाई, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। फिर जब हम दोनों भाइयों के दरमियान ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी बहन को ज़मीन का हिस्सा नहीं दूँगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा बेटा कि बहन का भी हिस्सा होता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा कि कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूँगा। मेरी बीवी भी मेरी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया। कुछ वक्त के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास इसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था और कर्ज़ा भी ले लिया था काफ़ी ज़्यादा। भूख सर पर थी। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा था और रो रहा था अपने हालात पर। इस वक्त वही बहन मेरे घर आई। मैं गुस्से से बोला कि फिर आ गई ये मनहूस। मैंने अपनी बीवी को कहा कि कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी बोली कि कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई। भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे बड़े लग रहे हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ पर रखे। आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐਵੇਂ परेशान होता है, बच्चे स्कूल थे, मैंने सोचा कि दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊँ। ये कंगन बेचकर अपना ख़र्चा पूरा करो, बेटे का इलाज कराओ, शक्ल तो देख क्या हालत बना रखी है। मैं खामोश था और बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली कि किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुम्हें मेरी कसम है। मेरे माथे पर बोसा किया और 1000 रुपया मुझे दिया, जो 150 के नोट थे। शायद उसकी यही जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली कि बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा और इसके देख तेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। वो जल्दी से जाने लगी। इसके पैरों की तरफ मैंने देखा तो उसने वही टूटी हुई जूती पहनी थी और पुराना दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, और जब भी हमारे घर में आती थी तो यही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। मैं बहन की मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को
पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कंगन हाथ में पकड़े मैं रो रहा था। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सहती हैं, लेकिन वो सब कुछ अपने दिलों में छुपाए रखती हैं। कभी कभी अपनी बहनों के पास बैठकर उनका हाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए सुकून आ जाए। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई अपलोड होने वाली मोटिवेशनल वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हो सकता है कि हमारी कोई बात आपको पसंद आ जाए, जिससे आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए, और हमें हमेशा हमेशा के लिए क़यामत तक इसका सवाब मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।